हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 11th क्लास हो, चाहे आपका बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो और जनरली केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स बता रहे हैं। एल्कली मेटल्स आपका फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम होता है। एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है, वो अच्छे रिड्यूसिंग नेचर है उनका। क्यों है? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों को समझिए ध्यान से। पहली बात एक चीज है कि हम जब कभी भी अगर हम जो है कोई भी रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, तो जैसे हम एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल्स बड़े रिएक्टिव होते हैं। अगर उनको वाटर में डालेंगे तो वाटर से वो रिएक्शन कर लेंगे। यानी सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर से कराएं तो NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, वो सॉल्वेंट से रिएक्शन कर गया। तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हम मेटल डाल रहे हैं जिस सॉल्वेंट में, वो उसके साथ रिएक्शन ना करे। तो सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद सच सॉल्वेंट, समझ में आ गया। लेकिन सोडियम को कभी भी वाटर से दूर रखना, तभी तो सोडियम को एल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। भाई वाटर जरा सा भी कहीं हाइड्रस मीडियम आ गया, सोडियम वाटर से रिएक्शन कर लेगा। तो प्लीज, तो अगर आप एल्कली मेटल्स का अगर आप यूज करना चाह रहे हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया लीजिए, यानी फ्री फ्रॉम वाटर। लिक्विड अमोनिया ऐसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाटर। तो अब लिक्विड अमोनिया क्या है, लिक्विड अमोनिया में कैसे रिएक्शन करता सोडियम, वो समझते हैं। समझिए ध्यान से। तो सोडियम जो है लिक्विड अमोनिया में डाला गया। मानो लिक्विड अमोनिया के X+Y मोल्स हैं, मान लिया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब फ्री है तो किसी के पास हो जाएंगे। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर? अमोनिया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल सोडियम आयन की चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, एक्युमुलेटेड हो जाएंगे। बोलिए। और ये आपका सोडियम, और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0। तो सोडियम पे चार्ज +1 है तो ऊपर लगा दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 लगा दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1। अमोनिया कोई चार्ज है नहीं, तो बस अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ है तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी तरह के सोडियम आयन, मेटल आयन की चारों तरफ कौन है? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अमोनेटेड सोडियम मेटल आयन कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और सुनो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी का रिडक्शन नहीं कर रहा, मतलब सॉल्वेंट का रिडक्शन नहीं कर रहा। वो इंतजार कर रहा कोई आए और उसको हम रिड्यूस करें। समझ में आ गया? तो यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ डू नॉट रिड्यूस, अमोनिया को रिड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। समझ में आ गया? तो लेकिन कुछ समय बाद कोई आएगा नहीं जिसका रिडक्शन करना है, तब अमोनिया का NH बॉन्ड टूटता है। और आपको बता दें, ये भी टूटता कब है? जब थोड़ा वाटर मिल जाए, हाइड्रस कंडीशन आ जाए, तब ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी इसका NH3 का NH बॉन्ड टूट भी जाता है, और इस तरीके से ये NH2- बनेगा, H+ निकल जाएगा। क्यों? सोडियम बड़ा रिएक्टिव होता है, ये NH बॉन्ड तोड़ भी सकता है काफी समय बाद, तो थोड़ा समय बाद ये हो जाएगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गए। लो, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, किसने कर दिया? सोडियम ने। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या था? अमोनिया के साथ अमोनेटेड हो गया, लेकिन अमोनिया को रिड्यूस नहीं किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर अमोनिया का NH बॉन्ड टूट जाएगा और H+ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और इस तरह सोल्यूशन में सोडामाइड बन जाएगा, NaNH2। एक बात क्लियर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी इसमें होगी। ये कलर भी शो करेगा। क्यों? जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे विजुअल रीजन से, और वो कलर देंगे। अब जैसे कि इनका सोल्यूशन क्वेश्चन आता है, द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज डार्क ब्लू। लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स का सोल्यूशन ब्लू होता है। क्यों? लिक्विड अमोनिया ज्यादा होगा, एल्कली मेटल्स कम होंगे, तो ब्लू सोल्यूशन आएगा। सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन विजुअल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कलर देगा। कलर कैसे आता है? विजुअल रीजन में विब्ग्योर होता है, तो उसने हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, लोअर वेवलेंथ का कलर ब्लू आ गया। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आता है, द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज पैरामैग्नेटिक। भाई ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री आयंस हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। The solution of alkali metals in aqueous liquid ammonia is conducting nature। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट एक प्रॉब्लम है,
जब अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑन इंक्रीजिंग अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, तो धीरे धीरे ब्लू कलर ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की गैदरिंग बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि वहां का सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर देगा लेकिन फिर भी बॉन्डेड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी का करेक्टर कम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर घट घट करके नीचे आ जाएगा, कम होता चला जाएगा, हो सकता है वो डायमैग्नेटिक भी हो जाए। समझ में आ गया? इस तरीके से उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कलर ऑफ alkali metals in liquid ammonia depends on the concentration. What is the amount of alkali metal in liquid ammonia? तो बच्चों इस पर जो भी अगर डाउट्स हैं उनको कमेंट्स करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।